हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन जो करा रहा था कल के वीडियो में, तो 3 क्वेश्चन करा दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी थे वो भी करा दिएगा। आज चौथा प्रश्न 2 नंबर का कराने वाला हूं। तो इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब चैप्टर 1, 2, 3 आप देख लें कि कोई सा प्रश्न छूटा तो नहीं है, सभी प्रश्न कराया गया, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके बाद है चौथा प्रश्न है, प्रतिस्थापन अपक्रिया किन्हें कहते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया किन्हें कहते हैं? तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद है 5वां क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं। दोस्तों, एस्टरीकरण अपक्रियाएं जो होती है, एस्टरीकरण अपक्रिया कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल भी अपक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनाने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं। जो कार्बनिक अम्ल हो गए और एल्कोहल भी अपक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनाने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की यह अपक्रिया एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों, फिर इसके बाद है 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में, यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होते हैं तो इसे किण्वन कहते हैं। फिर दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो साबुनीकरण यानी क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अपक्रिया के स्वरूप साबुन बनने का उपक्रम साबुनीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो ये दहन के फलस्वरूप होते हैं ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। फिर दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है कि कठोर जल में साबुन से औपचारिक करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यानी कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को आपको समझाना है। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। जो दोस्तों कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्या है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है ऑक्सीकारक क्या है। तो इसको भी देखेंगे कि ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीकारक क्या है? यानी जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। तो डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप में झाग नहीं देता है। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर आप ऑनलाइन ऐप में भी पढ़ाते हैं क्या। तो दोस्तों, मैं केवल यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऐप पर नहीं पढ़ाता हूँ। और यदि और पढ़ना है तो हमारे स्कूल आइए, हम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। पहला नंबर है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही
VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको VIMP भी बना सकते हैं या IMP बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, नोनेन, अंडोकेन। फिर इसके बाद कि जिसमें एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं जैसे एल्केन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। ये दो द्विसहसंयोजी एवं त्रिबंध वाले हैं, तो इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एल्केन में क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, जितने भी आबंध होंगे है ना वो सब एकल होंगे, उसे हम एल्केन कहेंगे। और एक मिनट दोस्तों, फिर दोस्तों इसके बाद है कि जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो एल्कीन कहलाते हैं, और जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। यानी एक आबंध द्विबंध हो गए, केवल एक आबंध जो होगा कम से कम एक आबंध तो द्विबंध होना चाहिए, वे एल्कीन कहलाएंगे। और जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो वो एल्काइन कहलाएंगे, और जिसमें सभी आबंध एकल हो उसे हम एल्केन बोलेंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न तीसरा है कि कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है, तो पहला होता है चतुसंयोजकता। फिर है 3 अंक के जो क्वेश्चन है हम 4 प्रश्न तक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में है कि समायवी और समवायता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों समायवी जो है या समवायता, जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं वे कार्बनिक यौगिक समायविक यौगिक तथा उनका यह गुण जो होगा समवायता कहलाता है। फिर दोस्तों इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण जैसे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन था दोस्तों क्रियात्मक क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? तो किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है, जैसे एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक। फिर इसके बाद है दोस्तों 4 अंक का क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। जो साबुन की सफाई प्रक्रिया है उसको समझाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। तो साबुन की सफाई की जो प्रक्रिया है, साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है। जो साबुन का अणु होता है वो 2 भागों से बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग R तथा दूसरा सोडियम युक्त छोटा अम्लीय भाग
इसमें आर जल विरागी तथा एक आयनिक अम्लीय सिरा जल रागी होता है। जब गंदे कपड़ों को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस वाले भाग में संलग्न हो जाते हैं। गंदे कपड़ों को साबुन विलयन में खंगालने पर साबुन के अणुओं से संलग्न गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन का नाम और सूत्र और संरचना बनाना। तो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो गए? मेथेन, एथेन और एथीन और एथाइन। तो मेथेन CH4, तो C, ये सभी जो होते हैं एल्केन के, एल्केन यानी एकल बांड ही बनाएंगे। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी हो गया मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो इसमें देख लेते हैं CH4, तो कार्बन 1 है और इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। कार्बन 2 है तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसी प्रकार एथीन का और एथाइन का भी देख लीजिए। एथाइन का है C2H2, तो डबल C हो गया और इधर PH है, सब में एकल बॉन्ड है। फिर इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पेपर में आने भी वाला है। क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखना है। तो साबुन और अपमार्जक, ये पेपर की दृष्टि से BIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साबुन में देखेंगे कि साबुन जो होता है, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होते हैं वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो होता है एराइल या एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि साबुन में उपस्थिति, दूसरा क्वेश्चन है साबुन जो है जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, और अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। जो साबुन होते हैं कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते, अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। चौथा नंबर है साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते, अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो एथेनॉल जो होता है रंगहीन, मीठी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ होता है, और एथेनॉइक जो होता है रंगहीन, सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ होता है। फिर इसके बाद है क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन है, और इसका क्वथनांक जो है 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, अम्लीय प्रकृति नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन कार्बोनेटों में से अपक्रिया नहीं करता, और कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ CO गैस निकालता है। फिर इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पाँचवा अंतर है क्षारकों में अपक्रिया नहीं करता, क्षारकों में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, और यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है, और एल्कोहलों से अपक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद है जैवपक्रम। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।